हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज नंबर 13.6। तो इस एक्सरसाइज को आज हम करेंगे 13.6 को। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और ये एक्सरसाइज बेस है सिलेंडर सिलेंडर पर। सिलेंडर के बारे में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 13.2 में भी पढ़ा था। वहां पर हमने सिलेंडर के सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम सिलेंडर के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल की सर्कमफेरेंस दी है, बेस की सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है? ये नीचे एक सर्कुलर बेस है और एक सर्कुलर टॉप है, तो इसकी जो लेंथ है सर्कमफेरेंस की, ये हमें दी हुई है, ठीक है, सर्कमफेरेंस। और इसकी हाइट आपको दी है। इसकी हाइट कितनी है? 25 हाइट दी हुई है। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू दी है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। इसमें कितना वाटर आ सकता है, ये हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। बेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इज इक्वल टू है 132 सेंटीमीटर। और हाइट है ऑफ सिलेंडर 25 सेंटीमीटर। इसकी हमसे कैपेसिटी पूछी है, कितने लीटर वाटर इसमें आ सकता है, यानी वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आर निकालेंगे। बिकॉज 2 पाई आर इज इक्वल टू है 132, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 132 अपॉन 2 पाई। कोई डाउट इसमें? 132 अपॉन 2 पाई की वैल्यू रख दो 22, 7 ऊपर चले जाएंगे तो इंटू 7, 22/7 होती है, 7 को ऊपर लेंगे, ये आ जाएगा कितना? 6, सॉरी, ये आ जाएगा 6, और 2 से 6 जाएगा 3 बार, तो 21 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। रेडियस कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही इक्वल होगा अमाउंट ऑफ वाटर विच द सिलेंडर कैन होल्ड। तो अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड बाय वेसल, उसके इक्वल होगा, यानी कि क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 22/7। आर अभी हमारा 21 आया, तो 21 इंटू 21 आर स्क्वायर है, क्योंकि एच 25 गिवन है। एच क्या गिवन है? 25 गिवन है। 7 से इसको कैंसिल किया, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 22 इंटू 3 तो 66 हो गया। 21 5 होते हैं 105, और फिर 10 आ गए, 21 2 हो जाएंगे 42, 42 एंड 52। अब इसकी 66 में मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कितना आ जाएगा 66 में मल्टीप्लाई करने के बाद? ये आ जाएगा आपका 34, एक सेकेंड, 34650 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। यहां दिया है, देखो, दिया है नहीं दिया है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर दिया है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000 से डिवाइड करने के बाद 34,650 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा 34.65 लीटर।
क्योंकि हमें कैपेसिटी लीटर में बतानी थी, तो ये आ गया कैपेसिटी लीटर में आ गई। ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ वेसल है, या जो अमाउंट ये होल्ड कर सकता है वो है। क्लियर है? तो यही इसका आंसर होगा 34.65। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। यानी ये जो इनर डायमीटर है इसका इनर डायमीटर है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। अभी पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर करांगे। आउटर डायमीटर, पाइप का आउटर डायमीटर कितना है? वो है 28 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर। लेंथ कितनी है पाइप की? लेंथ ऐसे पाइप की लेंथ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर मैंने वुडन पाइप्स को आपको दिखाया है समझने के लिए। मास ऑफ पाइप हमें बताना है। क्या बनता है ना? मास ऑफ पाइप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमें मास ऑफ पाइप निकालना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब के पाइप का अगर इतना वॉल्यूम होगा तो उसका मास 0.6 ग्राम है, ये दिया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है? 0.6 ग्राम। तो इसका मतलब जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? समझ में आई? तो मास कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से? चलो मैं करके दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन में इनर डायमीटर ऑफ पाइप गिवन है जो कि है 24 सेंटीमीटर डाया। D1 मान लो, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आउटर डाया भी दिया हुआ है, आउटर डाया ऑफ पाइप D2 मान लो 28 सेंटीमीटर। तो R2 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और क्या दिया है? लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप L इक्वल टू कितना दिया? 35 सेंटीमीटर, या इसको H लिख लो। और क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम मास। ये गिवन है। सॉल्व करें, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप। क्योंकि ये होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। होलो सिलेंडर के केस में फॉर्मूला क्या होता है? ये एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, पाइप क्या है? होलो सिलेंडर है, इस तरह से है। तो इसकी एक इनर रेडियस है R1, इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2, आउटर रेडियस है R2, और इसकी हाइट है H। ठीक है, तो यहाँ इनर रेडियस को मैं मानूंगा, ठीक है, इनर रेडियस छोटी रेडियस को R2 मान लो और बड़े को R1। ये चेंज कर लेना, तो इसको D1 इसको D2 कर, थोड़ा सा लिखने में आसान रहेगा। या फिर यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। फॉर्मूले में R2 स्क्वायर माइनस R1 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे, बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को। 22/7 इंटू R2 कितना है? 14 का स्क्वायर, और ये है 12 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंटू H कितना है? 35। तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7, एक बार इन्हें ऐड कर दो 26 हो गया, एक बार माइनस कर दो तो इंटू 2 हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ये हमने पढ़ा है, तो A प्लस बी 26, A माइनस बी 2। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5, 22 इंटू 6 132, और 13 44 एंड 13 44 और 13 हो जाएगा 57 इंटू 10, ये आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब मास निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ वुडन पाइप। इस पाइप का मास कितना होगा? तो 5720 को मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से। 0.6 से क्यों मल्टीप्लाई किया है?
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है 1.6 ग्राम, तो इसलिए इतने में हो जाएगा इतना 3 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 4 5 2, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी 1 सेकेंड, देखिए 6 2 12 1 और 6 42 43 और 6 34, हाँ 6 3 4 3 2 ग्राम इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको किलोग्राम में लिखोगे तो 3.432 किलोग्राम ये आ जाएगा मास किसका, इस पाइप का, एक पाइप का मास आ जाएगा इस कितने के इक्वल है 3.432 किलोग्राम के इक्वल है। कर लेंगे अब इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझें। एक सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है दो पैकेजिंग में, एक पैकेजिंग ये स्क्वायर वाली है, एक पैकेजिंग है सिलेंडर वाली, यानी एक तो टिन कैन आता है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर कैन जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, कितने 5 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और सॉरी ऐसे लेंथ ले लेंगे 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर विड्थ ले लेंगे, हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन दी हुई है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। एक क्यूबॉइड के लिए हमें एल बी और एच चाहिए, तीनों दिया हुआ है। दूसरी जो कैन है वो सिलेंड्रिकल कैन है, ऐसी सिलेंडर नुमा कैन है जिसका डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इस कैन की हाइट भी दी हुई है। इस कैन की हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब पूछा है कौन से कंटेनर में ज्यादा कैपेसिटी है और कितनी ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है और कितनी है, हाउ मच। क्वेश्चन समझ में आया। इस कैन में कितना आएगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। इस सिलेंडर में कितना आएगा, इस कैन में कितना आएगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पता चल जाएगा किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा आएगा उसको कह देंगे इसमें ज्यादा है, कितना है वो डिफरेंस से पता चल जाएगा, डिफरेंस कर लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले 4 रेक्टेंगुलर कैन, 4 रेक्टेंगुलर कैन इस तरह से करते हैं। तो इसकी हमें लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ पता है 4 सेंटीमीटर थी, हाइट भी पता है 15 सेंटीमीटर है। तो कैपेसिटी आ जाएगी इसकी, वॉल्यूम ही होता है कैपेसिटी, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसको आप V1 लिख देना, ये फर्स्ट वॉल्यूम है हमारा जो 5 इंटू 4 इंटू 15 V1 हो गया। तो 20 इंटू 15 ये V1 आ जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब। चलो जी, 300 सेंटीमीटर क्यूब किस में आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर कैन में, 4 सिलेंड्रिकल कैन, 4 सिलेंड्रिकल कैन देखें। अच्छा, सिलेंड्रिकल कैन में कितना आएगा, हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ कैन दी है, हाइट ऑफ कैन कितनी है, हाइट ऑफ कैन 10 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या दिया है, डाया ऑफ कैन कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी V2, वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। एक 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दो 11, और 2 से इसको कैंसिल कर दो 5, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। ये क्या आ गया आपका V2। तो अब बताओ किसमें ज्यादा है, सिलेंडर में ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा है, सिलेंडर में, रेक्टेंगल में कम है, ठीक है। तो किसमें ज्यादा है, सिलेंडर वाली कैन में। तो अब लिखेंगे
द cylindrical cane has more soft drink by कितना डिफरेंस है 85 से का 85 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मच भी तो पूछा है, तो हमने दोनों का डिफरेंस कर लिया। ये 385 है और ये 300 है, डिफरेंस कितना है 85। समझ में आया? लिख लेंगे अब इसको। ठीक है, तो किस केन में ज्यादा था? सिलेंड्रिकल केन में। और कितना ज्यादा था? 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा अमाउंट था। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समझें इस क्वेश्चन को। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया है? लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसमें ऊपर वाला टॉप का सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड नहीं होता है। क्या नहीं होता? केवल ये बीच वाला जो हमारा कर्व्ड एरिया है उसका एरिया हमें दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। हाइट दी है, हाइट कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको? इसकी रेडियस फाइंड करनी है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे एक तो रेडियस आपको फाइंड करनी है और दूसरा वॉल्यूम। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिखते हैं। गिवन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? सबसे पहले क्या निकालना है? रेडियस। रेडियस निकालने के लिए क्या करो? 2 पाई RH इक्वल टू 94.2 है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 94.2 डिवाइड बाई 2 पाई H। ये दिया है 94.2 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू 5। तो ये एक पॉइंट से हटेगा तो इधर 0 पड़ जाएगी, इधर हटेंगे तो 2 0 पड़ जाएंगे। तो ये इससे कैंसिल हुआ 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये इससे चला जाएगा 3 बार। तो R आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब रेडियस आ चुकी है, सेकंड हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, R की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9.42 और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा 15। 15 2 जा 30, 15 4 जा 60 और 60 और 3 63, 6 15 9 जा 135 एंड 6 तो ये हो जाएगा 141 और 2 के बाद डेसिमल आ गया तो 141.30 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे इसको। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। रेडियस निकाली सबसे पहले, क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया दिया था इस बार, तो लेटरल सरफेस एरिया को ही रख लिया और H की वैल्यू दी थी, तो रेडियस निकाल ली, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लिया। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको करने में? कर लेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट ₹2,200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel which is 10 मीटर deep। हाइट कितनी है उस वेसल की? 10 मीटर। 10 मीटर का एक वेसल है जिसको पेंट कराने का खर्चा दिया है 2200 रुपीज। ठीक है, और इसके रेट भी दिया है। रेट क्या है? 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से इतना खर्चा आया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, रेडियस बताओ और कैपेसिटी बताओ। 3 चीजें पूछी हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इतना कॉस्ट आई रेट से, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा
सिंपल सी बात है। और जब मेरे पास इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि 2 पाई आर एच होगा, जिसमें कि एच आपको दी है, तो फिर आर निकल जाएगा। और जब आर और एच दोनों आ जाएंगे तो फिर मैं वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं पाई आर स्क्वायर एच से। कर सकता हूं नहीं? तो यही करेंगे। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है हाइट ऑफ वेसल 10 मीटर और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पेंट इन इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कहां पे? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट कराने की कॉस्ट क्या है? 2200 रुपीज, इतनी कॉस्ट है। रेट क्या है? रेट ऑफ पेंटिंग ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे पहले निकालो और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? कॉस्ट अपॉन रेट। क्या होगा? क्योंकि कॉस्ट क्या होती थी? सरफेस एरिया इंटू रेट हमने किया था, एरिया इंटू रेट। अब रेट को नीचे लिया है तो कॉस्ट अपॉन रेट क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो 200 डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। अब एरिया हमें पता है, अब रेडियस निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है? रेडियस। रेडियस फाइंड करना है तो 2 पाई आर एच होता है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। कर चुके? तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। एच दिया है 10। एच कितना दिया है? 10 इक्वल टू 110। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो आर और ये 7 उधर चला जाएगा, 7 इंटू 5 और नीचे ये आ जाएगा 20, तो ये इससे गया 4। तो रेडियस आ जाएगी 7/4 मीटर। 7/4 मीटर के आगे रेडियस आ गई, या आप इसको लिख सकते हो 1.75 मीटर। ये रेडियस आ गई, ये इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। क्लियर है? थर्ड क्या निकालना है? थर्ड हमें चाहिए वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ वेसल। क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/4 लिख दो मैं रेडियस को, 7/4 और हाइट है 10, तो ये इससे गया, ठीक है। 2 से ये 11 और 2 से ये 2 बार और फिर 2 से ये 5, तो ये आ जाएगा 385/4। तो फिर इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 9 और कितना हो गया 2 6.25 96.25 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम। बताओ सही आया? 96.25 वॉल्यूम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है ना, 96.25 ही आएगा। रेडियस 1.75 आएगी और कर्व सरफेस एरिया 110 आएगा। कैसे निकाला समझ में आया? कर लेंगे। समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 6। कैपेसिटी दी है जिसकी हाइट है 1 मीटर। इसकी हाइट क्या है? 1 मीटर। इस वेसल की हाइट है 1 मीटर और इसकी कैपेसिटी है यानी वॉल्यूम है 15.4 लीटर। 15.4 लीटर। क्लियर है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कितनी सीट इसको बनाने के लिए चाहिए, यानी क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया पूछा है। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले दी है कैपेसिटी ऑफ वेसल, वॉल्यूम 15.4 लीटर दिया है। कितना दिया है? 15.4 लीटर,
गिवन है और आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के। कितने के? 1 लीटर के। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों किया है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, बाद में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना है, ठीक है। अभी मैं सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूं इसको। हाइट ऑफ वेसल है 1 मीटर, तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर यहां लिख लेता हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे यहाँ पे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले आपको करना पड़ेगा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1520, तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच है 100 सेंटीमीटर, 15420 हो गया। तो इसको यहां से इससे कैंसिल करोगे तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू 100/7, 100 से ये कैंसिल होगा तो ये 7 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7 इंटू 7, रूट ले लो, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई इस वेसल की। अब मैंने इसकी रेडियस फाइंड कर ली। क्या फाइंड कर ली? रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी थी इसकी? 100 सेंटीमीटर थी। टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वही किसके इक्वल होगा? मेटल शीट कितनी रिक्वायर्ड है? इक्वल होगा मेटल शीट रिक्वायर्ड के, रिक्वायर्ड टू मेक वेसल, इसके इक्वल होगा। और क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, फॉर्मूला सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 इंटू 22 इंटू 7, 22/7 इंटू 7, 100 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 इंटू 107, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28, 308 और 44,000। हाँ, तो ये आ जाएगा 4708 सेंटीमीटर क्यूब। अब सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आया क्या? सीट का एरिया। और हमें एरिया किसमें चाहिए? एरिया आपको चाहिए मीटर स्क्वायर में। किसमें चाहिए? मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के होता है। और अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यानी अगर इसको 10,000 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया रिक्वायर्ड है सीट का, किसको बनाने के लिए? इस सिलेंडर को बनाने के लिए। क्या किया? इसको हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया। बताओ, कर लेंगे इसे? ये समझ में आया? टोटल सरफेस एरिया निकाला पहले, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में तो इतना आएगा, और मीटर स्क्वायर में 10,000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्लियर है? ठीक है, ये कहीं में नोट कर लेना साइड में, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड। पेंसिल सभी ने देखी होगी, पेंसिल होती है एक लकड़ी का सिलेंडर की तरह होती है ना, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। ग्रेफाइट इसके अंदर होता है। अब जो पेंसिल है वो 7 mm क्या है उसका डायमीटर, पेंसिल का। पेंसिल का डायमीटर कहां से कहां तक होगा? ये बाहर तक, ये है 7 mm, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लैक पार्ट है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का डायमीटर है 1 mm, ठीक है, 1 mm। ये बात क्लियर है? अब यानी 3 mm इधर बच रहा है, 3 mm इधर बच रहा है, इस तरह से पेंसिल के बीच में 1 mm का ग्रेफाइट है। और पेंसिल की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर।
पेंसिल की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में चेंज कर लेना तो ये 140 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 मिलीमीटर। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो सीधे सीधे निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच से। यहाँ रेडियस 1 mm लेना, ठीक है, या इसको R2 मान लो, तो पाई R2 स्क्वायर एच से। और वुड का जो वॉल्यूम निकालोगे वो एक होलो पाइप की तरह निकालना पड़ेगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। ये होलो सिलेंडर वाला जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो हमें अप्लाई करना है। तो दोनों के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इससे तो आ जाएगा आपका ग्रेफाइट का वॉल्यूम और इससे आ जाएगा वुड का वॉल्यूम। करिए, देखो सबसे पहले क्या दिया है? डाया ऑफ पेंसिल। डाया ऑफ पेंसिल D1 7 mm है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2 mm। डाया ऑफ ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट D2 1 mm है, तो R2 कितना हो जाएगा? 1/2 mm। ठीक है। लेंथ ऑफ पेंसिल क्या है? लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल है 14 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 140 मिलीमीटर। 140 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर के। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या निकालें? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर इंटू एच, इतना हो जाएगा। क्योंकि ग्रेफाइट तो ये अंदर वाला हिस्सा है और इसकी रेडियस कितनी है? R2, और हाइट कितनी है? वही h। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 140, तो ये इससे कैंसिल हुआ 20, और ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 110 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना हो गया? 110 मिलीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल या वुड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसा आएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, तो बड़ी जो रेडियस है वो है R1 और जो छोटी रेडियस है वो है R2। तो बड़ी रेडियस के साथ वॉल्यूम निकालने के बाद छोटी रेडियस के साथ जो वॉल्यूम निकाला वो माइनस करना होता है। 22/7 इंटू, यह आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 140। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं इसको 3.5 mm लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? और इसको 0.5 mm लिख सकता हूँ। तो एक बार तो इन्हें ऐड कर दो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक बार ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर 3.5 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 140, ये इससे कैंसिल हुआ 20। ठीक है, अब देखो 22 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 440, और ये हो गया 12, और फिर 12 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 0 और 8 और 5 2 मिलीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इनको 10,000 से डिवाइड करके सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 100 से डिवाइड करके, नहीं 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर क्यूब के। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब
और इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चाहे तो मिलीमीटर क्यूब में आंसर लिखो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिखो, कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो? ठीक है, सही आ रहे हैं दोनों? दोनों आंसर सही आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसको सूप दिया जा रहा है एक सिलेंड्रिकल बाउल में, सिलेंड्रिकल बाउल में। ठीक है, ऐसी शेप है बाउल की, सिलेंडर की जैसी। ठीक है, बाउल कैसा है, सिलेंड्रिकल बाउल है। तो इसमें उसको सूप दिया जा रहा है। सूप कितना है, उसकी हाइट है बाउल की 4 सेंटीमीटर और डायमीटर है बाउल का 7 सेंटीमीटर। तो कितना सूप एक पेशेंट को मिलेगा, ये पहले निकालोगे आप। उसके बाद आप निकालोगे 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप होगा, 250 पेशेंट के लिए कितना सूप होगा। 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेशेंट के लिए सूप कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही तो इसकी कैपेसिटी है। इसमें कितना सूप आ सकता है, इसके वॉल्यूम के इक्वल। वॉल्यूम निकाल लोगे, और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच से। ठीक है, देखिए करते हैं। क्या दिया, हाइट ऑफ बाउल, क्या दिया, हाइट ऑफ बाउल h 4 सेंटीमीटर दिया। डाया ऑफ बाउल 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब कैपेसिटी ऑफ बाउल इज इक्वल टू हो जाएगा सूप सर्व फॉर 1 पेशेंट। हो जाएगा कि नहीं? तो कितना आंसर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। तो 4 ये कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप एक पेशेंट को दिया जा रहा है। तो 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप होगा, सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 38500। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना सूप रिक्वायर्ड है 250 पेशेंट्स के लिए। अब इसको अगर हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 38.5 लीटर। क्लियर है? तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 38.5 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब में इतना आएगा और लीटर में कितना आएगा, 38.5 लीटर। एक पेशेंट के लिए कितना चाहिए था, एक पेशेंट के लिए चाहिए 0.154 लीटर या 154 सेंटीमीटर क्यूब, और 250 के लिए 38.5 लीटर। ठीक है, कर लेंगे इसको। अच्छे से समझ आ गया ना, कोई दिक्कत? अब तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाएं, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और क्वेश्चंस करने के लिए क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट दी हुई है, और अगर आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है वो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट और क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्जाम जब भी होगा आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।